नमो जिराणम सादर जय जिनेन्द्र। मैं हूँ डॉक्टर इंदु जैन और आज हम हैं दुबई में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इंदु जी दुबई कैसे पहुंच गई। भाई हम दुबई में नहीं हैं, आज हमारे साथ हैं दानवीर भामाशाह, प्रसिद्ध बिजनेसमैन और जो पेशे से पहले इंजीनियर रह चुके हैं और आज दुबई में जितनी भी जैन समाज है उन सब के साथ कदम से कदम मिलाकर धर्म आराधना में हमेशा रत रहते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो स्वागत करते हैं हम श्री पदम कुमार पाटनी जी का, जो दुबई से है। आज दिल्ली में इनसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला और हम आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं दुबई के बारे में। पद्म कुमार पाटनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। हाँ, जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी पदम जी से बात होती है, कभी भी बात होगी, तो वो हमेशा जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा कहते हैं। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा ही क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कुछ मुझे समझाया था जो मैं आज चाहती हूँ कि आपका क्या संदेश है, आप ये हमारे साथियों को समझाएं। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा बोलने से मेरा पूरा परिचय हो जाता है कि एक तो मैं जैन हूँ और जैन धर्म में पूरा विश्वास है मेरा। और हमारा मुख्य चीज़ है अहिंसा, जो कि उसमें हर चीज़ है, मन से, वचन से, काय से। कुछ भी आपकी गलती होती है, पल पल क्षण क्षण होती है, तो उत्तम क्षमा में सब कुछ आ जाता है। तो आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ गलती हो नहीं तो आपको मन में हमेशा ये रहेगा कि मैंने ये गलत बोल दिया। तो उससे आपके ये शब्द ऐसा है, टेलीग्राफिक शब्द है ये उत्तम क्षमा, बहुत शॉर्ट में है। तो जब भी आप हेलो हाय नहीं बोल के व्हाट्सएप में भी लिखे तो JJUK, जे मतलब जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा, शॉर्टकट हो गया और आपका ये परिचय हो गया कि ये जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म वालों से बात कर रहे हैं। और जिससे भी बात कर रहे हैं वो जैन हो या नहीं हो, लेकिन उसके मन में अहिंसा का भाव आ जाता है और वो ही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि हर आदमी के अंदर अहिंसक भाव हो, कि मन से, वचन से, काय से अहिंसक दिखना चाहिए, बोलने में, चालने में, मन से और आपके चेहरे से भी लगना चाहिए कि आप अहिंसक है। क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए, चेहरे पर एकदम मृदुल भाव होना चाहिए, हंसमुख चेहरा होना चाहिए, ताकि जैसा आप दर्पण में आपका चेहरा होता है वैसे ही दर्पण में दिखाई देता है। जैसे आप हंसोगे तो सामने वाला भी हंसेगा और जैसे हम बोलेंगे वैसे ही उसका स्वभाव हो जाएगा। तो जल का एक्चुअल स्वभाव तो है हमारा निर्मल ही है। मनुष्य का स्वभाव निर्मल होता है, आत्मा का जो स्वभाव निर्मल है। जैसे जल का स्वभाव क्या है, शीतलता। चाहे आप कितना भी गर्म कर लीजिए, उसके बाद वो रखने के बाद वो अपने आप ठंडा ही हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है, शीतल बनाई है, निर्मल है और स्वच्छता है। लेकिन उसमें हम लोग रंग बिरंग आगे आगे पीछे लगा देते हैं तो बदरंग हो जाता है, बादल उस पर आ जाते हैं। लेकिन उन सबको हटाना है, हमें प्रवृत्ति अपनी चेंज करना है। जैन धर्म का ये मूल सिद्धांत यही है। अगर आज संसार में जैन धर्म हो तो ये शांति का वातावरण रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पाटी जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई और मैंने इन्हीं से ये सीखा है कि हमेशा जय जिनेन्द्र के बाद मैं उत्तम क्षमा बोलती हूँ। तो जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। तो जब भी आप लोग किसी से बातचीत करें, सहधर्मी भाइयों से मिले, बहनों से मिले, तो हमेशा कहिए जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा, ताकि जब भी आपके बीच बातचीत हो तो कोई भी मनमुटाव की गुंजाइश ही ना रहे। तो एक संदेश तो आपने ये दिया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ पाटनी जी कि आप दुबई में रह रहे हैं और दुबई में काफी जैन समाज है, तो किस तरह से आप जो नई पीढ़ी है उनको धर्म के प्रति आकर्षित करते हैं, धर्म आराधना करवाते हैं? किस तरह से आपके यहाँ मंदिरों में मतलब भक्ति भाव होती है, पूजा होती है और सभी लोग क्या जुड़ते हैं उसमें? दुबई गए मुझे करीब 18-19 साल हो गया। मैं गया जब से, मुझे उस समय 5 परिवार मेरे जान पहचान के थे, तो उन सबको बुला करके हमने एक जगह मतलब एक सामूहिक कार्यक्रम किया। मेरे घर में एक भोजन रखा कि भोजन से क्या होता है कि मन के भाव बदलते हैं और एकजुटता आती है। तो मैंने उसी समय उनसे कहा कि यहाँ जैन कितने, तो सब बोले आप जो बुलाएं वही हैं 5। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा दुबई है, इसमें जैन तो बहुत होंगे, आपको ये खान है, इसमें खोजना पड़ेगा। पर जैन तो ऐसे होते हैं जैसे कोयले में हीरा मिलने में मतलब होता है, पर उसको खोदने के लिए टाइम चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जैन लोग भी हैं, पर वो बहुत उनको खोजना पड़ेगा।
और उनमें पर मिल गए तो आपको हीरा मिल गया, ये ऐसा है। तो दुबई के अंदर अभी उस समय मुझे 5 लग रहे थे, अभी हमने हमारे कोशिश करने से सब काफ़ी लोग जुड़े और कम से कम 80 से 90 परिवार हैं। अरे और क्या बात है। और 500 मतलब श्रावक श्राविकाएं हैं जो कि हमारे कार्यक्रम में जुड़ती हैं। पर्टिकुलर 10 लक्षण महापर्व में जो कि हमारे यहाँ 10 से 11 दिन या होता है, और एक सामूहिक हॉल में होता है, सिंधी हॉल में। वहाँ पर हमारे एक मेरे घर में भी चैतालय है और एक नया चैतालय बन गया जो अजमान में है, पंचमुखी है। तो ये दोनों चैतालय से एक एक मूर्ति सिंधी हॉल में जाती है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। अभी 2 साल से हमारा थोड़ा पुण्य का उदय नहीं था, 2 साल में एकदम कोरोना के कारण हम लोग मन की वो जो डायरेक्ट हम लोग नहीं मिल सके। पर फिर भी आपके यहाँ कार्यक्रम ऑनलाइन बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए पर्युषण पर्व में भी। हम लोग ऑनलाइन तो अब इतना सीखे कि हमें लगता ही नहीं कि हम लोग लाइन में, लेकिन ऐसे लगता है प्रत्यक्ष है, क्योंकि सबके हाव भाव चेहरा सब ऐसा लगता है सब एक दूसरे को जानते हैं। जूम होने से सबका कनेक्टिविटी एक साथ हो गया और सबके मन में भावनाएं धर्म के प्रति लगाव हो गया। ये जूम के कारण सबको धर्म आने लग गया और सबसे प्रश्न पूछते हैं तो सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंस है। और अच्छा, आपके यहाँ पाठशालाएं वगैरह भी चलती हैं? हाँ, यही मैं बताने वाला था कि हमारे यहाँ पहले 5 जगह पाठशालाएं थी, पर जूम को इसमें कम हो गई अपना कोरोना काल में। लेकिन अभी हमने 2 पाठशालाएं वापस चालू की हैं। तो वो एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े, एक है 3 साल से 10 साल के बच्चों का है, एक 11 साल से आगे 20-22 साल, या प्रौढ़ लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। पर सबको सिखाया जाता है और नर्सरी से ही, क्योंकि वहाँ अभी इतना सब कोई एडवांस नहीं है कि जिनको पूरा धर्म का नॉलेज है। जिनको है, जैसे होता है ना कि किसी कंट्री में गरीब है तो बहुत गरीब है, अमीर कुछ ही है, इसी टाइप से धर्म में भी अभी जिनको काफ़ी साधारण है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जिनकी पकड़ है और जो जूम में भी कई कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जैसे मैं है बहुत कार्यक्रम में हूँ, साउथ वाले में हूँ, दिल्ली में हूँ, अमेरिका से कनेक्टेड है। तो बहुत जगह एक मेरे को वाकया याद आ रहा है कि हम अमेरिका के एक कार्यक्रम में थे, उसमें एक माता जी थी जो श्वेतांबर जैन वाली थी, यूएसए से। तो वो हम भी यहाँ से जुड़े थे दुबई से। तो सर्व धर्म सम्मेलन टाइप का था, तो उसमें वो थी। उन्होंने ही बोला कि हमारा जैन धर्म पूरा विश्व में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, हर कण कण में है। तो हमने बीच में बोल दिया इसका मैं यूनिवर्सल धर्म बोल सकता हूँ। तो बोले वो ही तो है जो जैन धर्म रियल में है, वो है यूनिवर्सल धर्म और कण कण में है। इसलिए हम हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं क्षण क्षण। तो प्रतिक्रमण हमारा मूल सिद्धांत है। जो हम लोग 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं वो सबसे बेस्ट है। और आप कभी भी बात करें, किसी से मिलें, तो पूरा चेहरा मुस्कुराहट में होना चाहिए। सामने वाले को बोलो जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा, ताकि पुराना भी कोई आपका आपस में कोई मनमुटाव था वो दूर हो जाएगा और आपसे वो एकदम सम्मुख में मुस्कुराहट के साथ आपसे बात करेगा। और रिप्लाई भी जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा और यूनिवर्सल धर्म की जय बोलेगा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने जो कार्यक्रम था नया लोकसभा का भवन जो बना अब मोदी जी के साथ, संसद भवन, तो आपने मोदी जी से यही बोला था जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा, और उन्होंने वो जवाब दिया। और हम उस लाइव थे, हम उसमें, तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये मैंने कोई खुद ने नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगा कि जैन धर्म की प्रभावना है और हमें अपने आप में मतलब सीना गर्व से हो गया। मोदी जी तो ऐसे भी बोलते हैं 56 इंच का सीना है। तो हमारा जैन धर्म वालों का सबका सीना इतना ही है। हम लोग एकदम प्रत्यक्षवादी हैं, दानवीर हैं। सबको धर्म में मतलब किसी की भी हेल्प करना, ये हर जैन का धर्म है। हमारे यहाँ तो दान को बहुत महत्व दिया गया है, त्याग को महत्व दिया है। तो ये हर अहिंसा को महत्व दिया, यही तो है सब। तो ये जैन धर्म है, यही संसार का धर्म है। पाटिल जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको अभी
ग्लोबल महासभा में भी बहुत अच्छे सम्मानित पद में आपको लिया गया है, और आप जयपुर की भी संस्थाओं से जुड़े हैं, आप भारत की कई संस्थाओं से बहुत ही अच्छे पद पर पदासीन हैं। तो इतनी संस्थाओं से जुड़कर जब आप काम करते हैं और आप दुबई जैन समाज को एकजुट होकर जब काम करवाते हैं, तो आपके मन में मतलब क्या भावना रहती है? अपने भारत के प्रति आपको दुबई से ज्यादा प्यार है कि अपने भारत से ज्यादा प्यार है? भारत तो है ही, जैसे हमारे क्या मेरा एक भाई है या 5 भाई हैं तो वो तो मेरे हैं ही, पर जो पड़ोसी को या दूसरों को हम लोग अपना भाई बनाए और सेम वही ट्रीटमेंट देंगे तो ये बढ़ेगा, कि ये भाईचारा बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए दुबई तो मतलब भारत आपकी आत्मा है और दुबई में आप निवास कर रहे हैं, तो दुबई में भी अपना भाईचारा और अपने धर्म की प्रभावना करते हैं। यस, मतलब दुबई में भी ये नहीं फील करा था कि मेरे को धर्म का नॉलेज है, भारत की फील हो रही। मैं भारत का प्रचार करता हूँ, वहाँ पर भारतवासी मेरे यहाँ सब जगह के आते हैं, पूरा दक्षिण भारत, ईस्ट में है, वेस्ट में है, सेंटर में, सब लोग आते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर आदिनाथ भगवान का चैतालय है। और उनको फिर मैं बोलता हूँ कि अजमान में भी हमारा एक चैतालय है, वहाँ जाकर के दर्शन करो, उनको बताते हैं, भावनाएं क्रिएट करते हैं, कोई की मदद करना हो करते हैं, कोशिश करता हूँ। कोई मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं मोदी जी हूँ, मैं अपनी इच्छा से अपना ये कर्तव्य समझता हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है। मैं किसी पर एहसान नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि मैंने कर्ज लिया है समाज से, उतारने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। आप जब से दुबई जैन समाज से जुड़े हैं और दुबई में रह रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे धर्म की आराधना कर रहे हैं, और मैं साक्षात गवाह इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं भी एक कार्यक्रम के जरिए पूरे दुबई जैन समाज से परिचित हो गई, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ दुबई जैन समाज से परिचय करके। तो आप इसी तरह निरंतर आपका पूरा परिवार धर्म प्रभावना करता रहे। अंत में जाते जाते मैं चाहूंगी, आप हमारे साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं जो आज के नव युवा हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलता हूँ कि पहले मेरे को देखो, मेरी उम्र कितनी हुई उससे मालूम नहीं, पर मैं कितना परिपक्व हूँ ये आपको देखने का इस शरीर में। तो आपको बच्चे हैं तो आपको सोचना है कि मेरे को बहुत जिंदा रहना है। धर्म मेरा मूल सिद्धांत, IAS, IPS, IFS जो बनते हैं, मिनिस्टर मिलते हैं, मैं किसी को भी बोलता हूँ, पहला देश तो है ही, देश के बिना कुछ भी नहीं है। राष्ट्र हमारा एक ही है और उसकी रक्षा करना है। लेकिन धर्म में अगर है तो हमारा खुद का जैन धर्म है, और वो धर्म तो ऐसा है जो यूनिवर्सल धर्म है, उसमें तो कुछ आपको बोलना है। अहिंसा ही है कि हमारा असली चीज है, सब लोग उसको मानता है। वो अलग विश्व के शांति की कामना होती है, पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनको सद्भाव की भावना जैन धर्म में होती है। मेरा एक ही मुख्य कारण है, मतलब इससे जुड़ा हुआ। मैं तो बहुत बचपन से ऐसा नहीं था, लेकिन मैं गुजरात में आया और गुजरात के बाद जो दुबई आया तो मुझे फील हुआ कि हमारा एक चीज़ तो ऐसा है जो कॉमन है, हम किसी को भी बोलेंगे तो मानेगा। जैन धर्म ही एक ऐसा मेरे को मिला प्लेटफॉर्म कि अहिंसा की बात करो और सबका साथ और सबका विकास धर्म के साथ और विश्वास के साथ। ये हमारा नारा, ये देश के लिए है, युवाओं के लिए। और आपको जैन धर्म और जैन में एक गुट देखना हो या संस्था देखनी हो तो अरिहंत मित्र मंडल जो हमने बनाया है, हाँ, दुबई में, और हमारे समाज का प्रत्येक आदमी सब एक है। जैसे दूध में आप पानी मिलाओ तो वैसे सफेद दिखता है, ऐसे ही जैन धर्म में जितने भी हमारे साथी गण आते हैं वो अरिहंत मित्र मंडल से जुड़ते हैं, और सबकी एक ही जुबान है, गर्व से कहो हम जैन हैं और हम अरिहंत मित्र मंडल के सदस्य हैं। सब लोग जितने भी अरिहंत मंडल के कमेटी के मेंबर हैं, सब एक साथ एक मिलजुट कर सब हम लोग कोई भी फैसला करते हैं, पर एक सिर्फ धर्म के लिए बात करते हैं। किसी को उठाना हो, किसी के गरीब की मदद करना हो, कोई नीडी है तो उसके लिए सब एक साथ मिल करके हेल्प करते हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है और एक साथ बैठते हैं। यही हमारा एक मूल सिद्धांत है कि हम लोग जीवो और जीने दो, अहिंसा ही हमारा धर्म है। बहुत बढ़िया पाटनी जी, आज आपसे भारत में मुलाकात हो गई, इतना अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर आपके विचार जानने को मिले। बातचीत होती रहती है पर अपने साथियों तक बात पहुंचाने का मौका बहुत कम मिलता है, तो आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ।
तो हम हैं श्री पदम कुमार पाटनी जी के साथ, जो दुबई से अभी भारत आए हैं और वापस दुबई चले जाएंगे। पर इनके जो विचार सुने कि अरिहंत मित्र मंडल नाम की एक पूरी संस्था बनाकर किस तरह से सभी लोगों को जोड़कर पूरी दुबई जैन समाज एकजुट होकर धर्म की प्रभावना कर रही है और खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है उनमें धर्म का विकास कर रही है और उनको धर्म से जोड़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो विदेश में भी इस तरह से धर्म का प्रचार होना कितनी बड़ी बात हो गई। तो हम भारतवासियों से भी सभी से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने धर्म को सर्वोपरि लेकर चलिए, भाईचारे से रहिए, एक दूसरे का साथ रखिए, सबका साथ सबका विकास रखिए। हम फिर से आपसे बस अनुमति चाहते हैं, आपको सादर जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। मैं सिर्फ एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं दिगंबर जैन महासभा दिगंबर जैन सोशल ग्रुप से भी जुड़ा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। अभी इंदौर में सबसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप सब पधारो, दुबई आइए और धर्म का प्रचार करते हुए आइए। ऐसा नहीं कि दुबई है तो वहाँ कुछ, वहाँ जैन आहार भी जैन मिलता है, इसलिए उसी हिसाब से आइए और चैतालय के दर्शन कीजिए। ये मेरा प्रयास था। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदू जैन। ये मैं इनसे कनेक्टेड हूँ 8-10 साल से, लेकिन आज प्रत्यक्ष मिलना हुआ ये। हाँ, ये मैं बात बताना भूल गई कि पाटनी जी से हमारा 8 से 10 साल तक का परिचय है और हमेशा फोन से ही बातचीत होती थी। बहुत ज्यादा आत्मीयता, इनका इतना आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, और हमेशा इनकी भावना रहती है कि धर्म को जितना आगे ले जाया जाए उतना अच्छा। तो इस तरह से इन्होंने हमेशा सभी युवाओं को साथ दिया है, उनका मार्गदर्शन किया है। पर आज प्रत्यक्ष रूप में इनसे परिचय करके बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। आपका पुनः आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और अब हम एक रिक्वेस्ट हो रहा है, प्राकृत भाषा का आप प्रचार करते हैं लेकिन उसको खुलकर कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। प्राकृत और संस्कृत, क्योंकि हमारा जो मूल सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में, क्योंकि हमारे डॉक्टर आचार्य ज्ञान सागर जी जो रानौली से, जो विद्यासागर जी एक गुरु हैं, उन्होंने 17 से 18 ग्रंथ लिखे, उसमें प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा सब है। सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आचार्य ज्ञान सागर जी के उन ग्रंथों को भी आप सब पढ़ें, सुने और करें। उनकी जो जयंती है मनाएं। विद्यासागर जी आज इतने, मतलब जिनका चेला ऐसा हो तो सोचो गुरु कैसे होंगे। तो इसलिए आज आचार्य विद्यासागर जी की जय और आचार्य ज्ञान सागर जी, और हमारे रानौली सीकर राजस्थान के जिनका जन्म हुआ, मैं भी वहीं का, मुझे अनुमोदना है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, हम नमोस्तु करते हैं आचार्य श्री को। और आपसे हम अब अपनी जो बातचीत हो रही थी उसको हम विराम देते हैं, पर आपसे अभी ऑफलाइन बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है। आप भारत आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। आपको सादर जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। और साथियों, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि हमें कभी भी अपनी धर्म की आराधना नहीं छोड़नी चाहिए, धर्म की राह पे आगे बढ़ना चाहिए, वो चाहे अपना भारत देश हो या हम विदेश की किसी धरती पर हो। हमारी नई पीढ़ी हमसे तभी जुड़ेगी जब हम उस धर्म की ओर अग्रसर होंगे। तो आप सभी को यही संदेश है कि हमेशा धर्म की राह पर आगे बढ़िए और भावी पीढ़ी को भी जोड़िए। मैं डॉक्टर इंदू जैन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी हेलो जिंदगी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सादर जय जिनेंद्र, नमो जिडाडम, उत्तम क्षमा।